हेलो फ्रेंड्स। आपने महाभारत के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। ये एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में 5000 साल पहले। इसमें जीत पांडवों की हुई थी और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था अर्जुन ने, जो पांडवों में से एक उनका भाई था। देखिए हुआ क्या था, जब पांडवों और कौरवों के बीच में एक जुआ हुआ था, खेला गया था, जिसमें पांडवों की हार हुई थी। तो उनको दंड मिला था कि उनको 12 साल का वनवास के लिए जाना पड़ेगा। अब तभी से उनको समझ में आ गया था कि आगे जाके कभी ना कभी हमारी कौरवों से बहुत बड़ा युद्ध होना है, और इसके लिए वो तैयारी में लग गए थे। इसमें सबसे अहम भूमिका अर्जुन की थी। उसने सबसे जितने भी उस टाइम के एक्सपर्ट्स थे उनसे राय लेनी स्टार्ट कर दी। उसने सबसे जो एडवांस वेपन्स है उस टाइम के, वो कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। जितने तरह के उनको हथियार चाहिए थे, जितनी तरह की विद्याएं सीखनी थी युद्ध के लिए, उन्होंने वो सब सीखनी स्टार्ट कर दी थी। उसमें उन्होंने मास्टरी पाई, और उसी में वो कितना ग्रो कर गए कि जब जब वो युद्ध का टाइम आया तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। उनको पता था कि अब जीत उनकी है। देखिए, ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत, ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है और ऑलमोस्ट सभी को पता है। लेकिन ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अर्जुन की तरह होना चाहिए। हमें भी अर्जुन की तरह हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा। हमने देखा है कोविड टाइम कैसा आया था, कितना खराब पीरियड आया था। उसी तरीके से हमें नहीं पता आने वाला टाइम कैसा है। हमें फालतू की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फालतू के अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बातचीत जिसमें कोई, जो लोग पूरा दिन उसमें निकाल देते हैं, उस टाइम से हमें बचना चाहिए। हमें हमें कोई फालतू का एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नहीं चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें ना देखनी चाहिए, ना पढ़नी चाहिए, ना सुननी चाहिए, क्योंकि ये सब टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। हमें टाइम देना चाहिए कहाँ पर? हमें टाइम देना चाहिए कि हमें जो नॉलेज गेन करनी है। हमें टाइम देना चाहिए कि हमें क्या टेक्निक सीखनी है, किस तरह की टेक्निक्स में अपने आप को अच्छा करना है, उनको लर्न करना है, उनमें मास्टरी करनी है, ताकि आने वाला अगर टाइम बहुत ख़राब आता है, अगर कुछ आने वाले टाइम में, अगर सपोज कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आने वाले टाइम में रिसेशन आता है, आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, हमें कॉम्पिटिटर से डील करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। आने वाला टाइम हो सकता है बहुत ख़राब आए। आने वाला टाइम हो सकता है कि हमें जैसे आपने देखा कि डे बाय डे नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए तरीके के बिजनेसेस आ रहे हैं, नए नए तरह के प्रोफेशन आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को उस तरह की लड़ाई में, उस तरह की वॉर में हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यही एक जो लेसन है जो मैंने अर्जुन से सीखा, और सभी से मैं बात बोलता हूँ कि हमें अपने आप को अर्जुन की तरह समझना चाहिए। कि जैसे अर्जुन ने उस युद्ध के लिए पहले से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, उसी तरीके से हमें भी अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें सबसे एडवांस टेक्निक सीखनी चाहिए। हमें अपने आप को सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी नॉलेज है, जिस फील्ड में हम हैं, उसको गेन करना चाहिए। उसमें प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मास्टरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि प्रैक्टिस करना, सिर्फ लर्न करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना, उसमें मास्टरी करना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हम उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकें। जब भी हमें कोई चैलेंज मिले लाइफ में, हम उस चैलेंज में हमेशा जीत सकें। वो तभी होगा जब आप रोजाना उस चीज़ को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें मास्टरी पा रहे हो। एक बुक है आउटलायर्स, उसमें बोला गया है कि हमें 10,000 घंटे लगते हैं किसी भी टास्क में मास्टरी पाने में। अगर हमें कोई भी हम प्रोफेशन में है, उसमें 10,000 घंटे लगते हैं। तो आप सोचिए कि कब से वो, अगर हमें कल को हमें चैलेंज मिलता है, हमें बहुत चैलेंजिंग टाइम फेस करना पड़ता है, हमें उसमें बाकी लोगों से कॉम्पीट करना है, तो हम हमेशा हमसे आगे होना है। तो इसलिए हमें आज से ही, अगर आप आज 1 घंटा दे रहे हैं तो एक की बजाय 2 घंटा दीजिए, 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप फालतू की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी अनप्रोडक्टिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप किसी दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
या फिर आप कोई फालतू का एंटरटेनमेंट नहीं देखेंगे जिसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही। ये वही टाइम आपको यहाँ यूटिलाइज करना है अपने आप को ग्रो करने में। उन वेपन्स को लेना, मैं उनको वेपन्स ही बोलूँगा। अगर आप कोई नई टेक्निक सीख रहे हैं तो वो एक तरह से वेपन है आने वाले युद्ध के लिए, आने वाले वॉर के लिए। एक वो वेपन है जिसमें आप अपने आप को मास्टरी कर रहे हैं। तो हम में और अर्जुन में यही फर्क है। अगर हम नहीं ग्रो कर रहे कि अर्जुन को पता था कि आगे जाके युद्ध होना ही होना है, इसलिए वो तभी से लगी है, चाहे उसके बाकी भाई लगे ना। लेकिन उसने उन सब युद्ध की कलाओं की प्रैक्टिस करना, उनमें उनमें निपुण होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो यही लेसन हमें महाभारत से सीखने को मिलता है कि ऑलवेज ग्रो योर सेल्फ, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू टेक्निक्स, ऑलवेज ट्राई टू मास्टर दोज टेक्निक्स। ठीक है, उसमें बेस्ट बनना है हमें, ताकि कभी भी कुछ भी आगे वाला टाइम आए हम उसमें हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, उसको किसी तरह से हाथ से जाने ना दें। सो यही एक लेसन मैं आपको शेयर करना चाहता था जो मैंने अर्जुन से सीखा महाभारत से। थैंक यू।